ऐसा है, संक्षेप में समझ लो कि भक्ति हमको करनी है, करनी ही है। किस लिए करनी है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, बस। भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जो भक्ति करेंगे वो भक्ति इंद्रिय मन बुद्धि से तो होगी, यानी मेन मन है। मन से ही भक्ति की जाती है, और मन है माइक। तो जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे तो मन से करेंगे, और मन है माइक, तो वो ध्यान भी बनेगा माइक। असली ध्यान कैसे बनाएंगे हम? आप कहेंगे हम फोटो देखते हैं, वो भी माइक। हम मूर्ति देखते हैं, वो भी माइक। हम ऐसे ही बना लेते हैं मन से, वो भी माइक। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है वो। तो मन से हमने जो सोचा, ध्यान किया, हो तो माइक है। माइक भगवान मिलेंगे उससे, दिव्य भगवान नहीं मिल सकते मन के चिंतन से। इसीलिए ज्ञानियों को अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करना ब्रह्म से नहीं मिला सकता। उसके लिए उनको भक्ति करनी होगी, तब भगवत कृपा होगी, तब वो दिव्य शक्ति मिलेगी, दिव्य मन मिलेगा। तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा सबको, कोई हो। यानी बर्तन बनाना पड़ेगा, आपको सामान मिलेगा फ्री में भगवत कृपा गुरु कृपा से। एक कंक्लूजन, बर्तन आपको लाना होगा। तो भक्ति से बर्तन बनता है। शंकराचार्य तक ने ये बात मानी। शुद्धेति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए स्वरूप शक्ति उसमें नहीं आ सकती। भगवान की एक पावर है स्वरूप शक्ति, वो गुरु देता है। कब देता है? जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाए। तो वो स्वरूप शक्ति क्या करती है? अंतःकरण को दिव्य बना देती है। दिव्य माने भगवान आके बैठ जाते हैं तो भगवान की आंख, उनके कान, उनकी नासिका, उनकी रसना, उनकी त्वचा, उनका मन, उनकी बुद्धि, ये सब हमारे इस शरीर में आके बैठ जाते हैं। सदा को, थोड़ी देर को नहीं। अब वो भगवान को जान लेगा, देख लेगा, सुन लेगा, स्पर्श करेगा, सब कुछ लाभ इंद्रिय मन बुद्धि का उसको मिल जाएगा। तो ये जितना भी ये भगवान का लाभ मिला, कैसे मिला? कृपा से। कृपा कैसे हुई? अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण शुद्ध कैसे हुआ?
निष्काम भक्ति से। तो भक्ति अगर हम नहीं करेंगे तो कृपा कहां से होगी? किस बर्तन में कृपा होगी? अंतःकरण तो अनादिकाल से माने अनंत जन्म बीत गए हमारे, अनंत पाप अनंत पुण्य सब भरे हैं अंतःकरण में, घोर गंदगी। और इस जन्म में भी गंदगी भरते गए हम, जब से पैदा हुए। छल कपट सब प्रपंच, 420 बनावट शो दिखावा, यही सीखा हमने। अपना काम चलाने के लिए सीखा। बाप को बेवकूफ बनाओ, माँ को बेवकूफ बनाओ, बीवी को बनाओ, पति को बनाओ, पड़ोसी को बनाओ बेवकूफ। ऐसी एक्टिंग करो कि अपना स्वार्थ से दो, यही सीखा हमने। और उसको कहते हैं बड़ा एडवांस आदमी है, एक्सपर्ट आदमी है, यानी नंबर ही 420 है। भावार्थ ये है उसका, धोखा दे रहा है लोगों को। हम तुमसे प्यार करते हैं मम्मी। अच्छा, तुम प्यार शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, प्यार क्या करोगे? धोखा दे रहा है माँ को। माँ कहती है बेटा तू क्या जाने, मैं तो प्राण से अधिक प्यार करती हूँ। वो भी गलत। न माँ के पास प्यार है, न बाप के, न बीवी के, न पति के, न बेटे के। प्यार तो भगवान और महापुरुष के पास है, वो तो अलौकिक वस्तु है ना। मैंने बताया था आपको कि लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व को प्रेम कहते हैं। तो जिसके पास है ही नहीं प्रेम, वो क्या देगा? और जब तक हमको प्रेम न मिल जाए, आनंद न मिल जाए, तब तक हम अपने लिए ही प्रत्येक वर्क करेंगे, दूसरे के लिए सोच नहीं सकते। करना तो बहुत दूर। हम जितना सोचते हैं, क्या किस लिए? आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। तो जितना है हमने कमाया, छल कपट दांव पेच 420, कुछ माँ बाप भाई से, कुछ दोस्तों से, कुछ पुस्तकों से, ये सब 420 फेंक करके एक दिन फिर उसी भोले बालक की अवस्था पर पहुंचना पड़ेगा जहां से हम चले थे। तब भक्ति बनेगी। और ये हम निकालना नहीं चाहते। गुरु को भी धोखा देना चाहते हैं, भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। तुम्हें माता च पिता त्वमेव। अरे कहाँ त्वमेव है? तुम्हारा मन गंदा है, उसको शुद्ध करने के लिए गुरु की बताई साधना द्वारा निष्काम भक्ति करो, और वो निरंतर करो। अगर तुमने एक बार साबुन लगाया गंदे कपड़े में और थोड़ा सा मैल साफ हुआ और फिर गंदगी में डुबो दिया, और फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया, तो ये ऐसे किया करो, क्या लाभ होगा इससे? थोड़ी देर तुमने मान लो साधना भी की, आंसू बहाया, रूप ध्यान किया, 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, और बाकी टाइम फिर गंदगी लाई। गंदगी माने भगवान और महापुरुष को छोड़कर जो सोचा वो सब गंदगी। माँ को सोचा, बाप को सोचा, भाई को सोचा, बीबी को सोचा, जो कुछ सोचा मन में, वो लोग आ रहे हैं सब तुम्हारे मन में जिनको सोच रहे हो और गंदा कर रहे हैं। तुम्हारा अंतःकरण ऐसा गंदा कपड़ा है कि उसमें निर्मल जल ही लगातार पड़े
मैल छूटे धीरे धीरे धीरे, तब शुद्ध होगा। और तुम थोड़ी देर अगर सही ढंग से भी साधना करते हो तो बाकी टाइम सब गड़बड़ कर देते हो, फिर और गंदा हो जाता है। उसी में गुरुजी आ गए, अच्छा उसी में मम्मी भी आ गई, डैडी भी आ गए, उसी में उसी कुर्सी पर सब बैठे जा रहे हैं। और किसी से दुश्मनी हो रही है तो वो भी आ गया अंदर। जिसके दुश्मनी होगी वो अंदर ही तो आएगा, मन से ही तो दुश्मनी करोगे। और कहीं अटैचमेंट हुआ वो भी मन में आ गया। तो ये राग और द्वेष दो चीजों से मन में वो पर्सनालिटी आ जाती है जिसके प्रति हमारा राग या द्वेष हो, और गंदा हो जाता है। इसलिए अनंत बार मानव देह मिला और हमने अनंत संतों के प्रवचन सुने और समझा भी हमने और साधना भी किया, लेकिन साथ साथ में ये गड़बड़ी भी करते रहे। तो जो हमने साधना किया उसका तो बड़ा मूल्य आंकते हैं। व्यक्ति 4 घंटे बैठता है साधना में और 20 घंटे क्या करता वो तो तुमने बताया ही नहीं। 4 घंटे बैठता है रोज। अरे अगर थोड़ी देर को भी गड़बड़ करेगा कोई तो फिर सब किया धरा बेकार हो जाएगा। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। साधन भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं ये परिपक्व हो जाएगी तो भाव भक्ति मिलेगी। वहां पहुंचकर भी अगर किसी संत के प्रति दुर्भावना हो गई, भगवान के प्रति दुर्भावना हो गई, चले आए नीचे, नाम अपराध हो गया। इसलिए अनंत बार भगवान का नाम लेने पर भी वो एक नाम अपराध सब ढो देता है। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही नहे अश्रुधार, तबे जानबो अपराध आछे प्रचुर। हे न कृष्ण नाम बीज ना होय अंकुर। ये नाम अपराध ऐसा है कि ये बीज को जला देता है, सड़ा देता है, अंकुर नहीं पैदा होने देता प्रेम का। भक्ति नहीं आगे बढ़ने पाती। तो तात्पर्य ये कि भक्ति के द्वारा निरंतर भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। बस न हमारे अनंत जन्म के पाप समाप्त होंगे, न पुण्य समाप्त होंगे, न माया जाएगी, न दिव्यानंद मिलेगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा अगर आपकी कमाई से, तो बस फिर गिर जाएंगे आप। क्योंकि माया तो भी बैठी है खोपड़ी पर हावी। तो लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर भगवत कृपा, गुरु कृपा से बिना आपके कहे वो स्वरूप शक्ति महापुरुष दे देगा और मन को दिव्य बना देगा। और फिर उस कृपा के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, माया निवृत्ति वगैरह सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए भक्ति आवश्यक है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। उसके बाद कृपा भी आवश्यक है दिव्य शक्ति पाने के लिए। दोनों का सामंजस्य हो तब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो, ये आशय है।